तो जो जनता की बात करेगा उसके आदमी है। अच्छा, तो जनता की बात राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं आजकल। तो आप लोग दिए नहीं उनको। अरे वो छोड़िए ना, ये एक बात बताइए, बीजेपी आज से 20 साल पहले बीजेपी क्या थी? दो सीट सारे कांग्रेस के आदमी गए ना। जब हवा चलती है तो सब वापस आएंगे, ये सारे के सारे वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने अति कर दी। भूमि अधिग्रहण का मामला राहुल गांधी ने टेकअप किया, रोका नहीं रोका, भट्टा 500 वाला। अब इन्होंने सारी पीएसयूज जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के वो थे सबका राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया, कांग्रेस ने किया। ये इनके घसाया जो बेच रहे हैं सारा बेच दिया इन्होंने। ये कौन रोकेगा? ये देश। एक बात बताइए, राहुल गांधी 3 टाइम के सांसद हैं जिनको ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो बंदा कहता है दिल से कहता है, सही कहता है, सही कहता है बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी अलवर में कह रहे थे कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान। नफरत के शहर में मोहब्बत की ये बात है। इन्होंने क्या क्या है, ये देश के राष्ट्र के हित का लिहाज फोड़ के ये जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये सबको दिखा है, सबको दिखा है। ये एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस फैक्ट। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 में पक्का विदाउट फेल कांग्रेस, विदाउट फेल, नोबडी कैन रोक इट। ये एक लहर चल चुकी है। वही तो चीज है, कौन बेच रहा है? यही तो बेच रहे हैं। बेच कौन रहा है? ये क्या है? ये सिर्फ हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको कटोरा देना चाहते हैं, उनको जड़ से जमाना नहीं चाहते, जड़ से जमाना नहीं चाहते। चूंकि इन्हें पता है कि अगर आदमी देखिए जितने भी दलित, जितने भी ओबीसी, जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, उसको जितना कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया। ये आप समझ लीजिए। आज ही मोदी जी ने 1 साल के लिए और राशन वितरण की बात कर दी, और राशन वितरण की बात कर दी। क्या ये राशन नहीं मिलेगा, लोग भूखे मर जाएंगे? नहीं, ये लोगों को लॉलीपॉप है, ये समझ लीजिए। इस यात्रा ने लोगों को एकदम बिल्कुल, देखिए सब कुछ तैयार था लेकिन वो साइलेंट मूवमेंट में था, प्रज्वलित हो चुका है, प्रज्वलित। ये समझ लीजिए। महंगाई पर प्रहार है, मगर महंगाई की बात ये नहीं करते, बेरोजगारी की बात ये नहीं, महंगाई की बात ये नहीं करते, बेरोजगारी की बात ये नहीं करते, महिला उत्पीड़न की बात ये नहीं करते, दलित उत्पीड़न की बात ये नहीं करते। ये कहते हैं सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम और क्या नाम है जो देश का। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान, आप पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान नहीं की है ना पाकिस्तान के दो फाड़, किसके छत्र छाया में? इंदिरा गांधी की छत्र। आप मुझे बताइएगा, हिंदुस्तान को कहीं कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान से कहीं कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ सखुआ छोड़ते हैं लोगों को सांप्रदायिकता दिलाने के लिए। चाइना पर तो कुछ बोलते हैं। कौन? अरे क्या बात कह रहे हो? चाइना पे कैसे बोलेंगे? चाइना पे कैसे बोलेंगे? चाइना बीमारी बना के मोदी जी को देता है। अभी पिछले 5 दिन से जो कोरोना की बीमारी आई है, वो चाइना से फिर दोबारा से मोदी जी खरीद के फ्लाइट से लेके आए हैं। तो राहुल गांधी आए तो बीमारी आई। राहुल गांधी अगर दिल्ली में आए तो बीमारी आ गई है। और मोदी जी इतना बेईमान और इतना नफरत भरे इंसान कभी भी किसी भी उसके लिए, देश हित के लिए वो नहीं सोच सकते हैं। और ये कोरोना की बीमारी फिर दोबारा से लाई हुई मोदी जी की है। 70 साल में महंगाई सिलेंडर कहाँ कर दिया? 70 साल में तेल का जो था, तेल 70 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो। आज सिलेंडर आज 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। वही सिलेंडर 400 रुपए का था, वही सिलेंडर आज 1100 रुपए का है, 1100 रुपए का। अब ये कोरोना आ गया राहुल जी के डर से। हमारे राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अब के। अब ये मोदी जी डर रहे हैं, अब डर रहे हैं मोदी। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। तो केजरीवाल के आदमी आप? अरे काहे को केजरीवाल के आदमी है हम? अच्छा, हम तो जो जनता की बात करेगा उसके आदमी है। अच्छा, तो जनता की बात, राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं आजकल। तो आप लोग दिए नहीं उनको। अरे वो छोड़िए ना, ये एक बात बताइए, बीजेपी आज से 20 साल पहले बीजेपी क्या थी? दो सीट सारे कांग्रेस के आदमी गए ना। जब हवा चलती है तो सब वापस आएंगे, ये सारे के सारे वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने अति कर दी। भूमि अधिग्रहण का मामला राहुल गांधी ने टेकअप किया, रोका नहीं रोका, भट्टा 500 वाला। अब इन्होंने सारी पीएसयूज जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के वो थे सबका राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया, कांग्रेस ने किया। ये इनके घसाया जो बेच रहे हैं सारा बेच दिया इन्होंने।
किस ये कौन रोकेगा? ये देश एक बात बताइए, राहुल गांधी 3 टाइम के सांसद हैं जिनको ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो बंदा कहता है दिल से कहता है, सही कहता है, सही कहता है बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी अलवर में कह रहे थे कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान। बिल्कुल, नफरत के शहर में मोहब्बत की ये बात है। इन्होंने क्या क्या है, ये देश के राष्ट्र के हित का लिहाज खोल के ये जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये सबको दिखा है, सबको दिखा है। ये एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस फैक्ट। क्या लग रहा है कि 2024 में पक्का विदाउट फेल कांग्रेस, विदाउट फेल नोबडी कैन रोक इट। ये एक लहर चल चुकी है, पक्का। आप रोक नहीं सकते इसको, बिल्कुल। कोई माइकल देखिए एक मिनट सुनिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ, देश का संविधान बना, उसके संविधान के तहत एक प्रक्रिया है, हर साल देश का प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा। 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर आए और गए, जाने कितने प्राइम मिनिस्टर आए और गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट की एक डिग्निटी है, एक मर्यादा है, एक जो उसका वो मनाना चाहिए वो है, जो मोदी जी ने बिल्कुल नहीं मनाया। मोदी जी इतनी लूज टॉक, इतनी घटिया बात करते थे 2 टाइम का प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी, कि जो एक आदमी को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जो है पीएसयू की बात कर रहे थे, तो एयर इंडिया को कांग्रेस ने टेक ओवर लिया था और आज से फिर से एयर इंडिया बिक चुका है। अरे वही तो चीज है, कौन बेच रहा है? यही तो बेच रहे हैं, बेच कौन रहा है? ये क्या है? ये सिर्फ हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको कटोरा देना चाहते हैं, उनको जड़ से जमाना नहीं चाहते, जड़ से जमाना नहीं चाहते। चूंकि इन्हें पता है कि अगर आदमी देखिए जितने भी दलित, जितने भी ओबीसी, जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, उसको जितना कांग्रेस ने किया है किसी ने नहीं किया, ये आप समझ लीजिए। आज ही को मोदी जी ने 1 साल के लिए और राशन वितरण की बात कर दी, और राशन वितरण की बात कर दी। क्या ये राशन नहीं मिलेगा, लोग भूखे मर जाएंगे? नहीं, ये लोगों को लॉलीपॉप है, ये समझ लीजिए। पीएसयू को बेचने के बाद बोले देश हित में है ये। हाँ, देश हित में। अरे देश हित में नहीं है, लोगों को आंखों में धोखा जोड़ा है। हर आदमी समझ चुका है कि ये लोग बिल्कुल भी, ये जो यात्रा है ना, और इस यात्रा ने लोगों को एकदम बिल्कुल, देखिए सब कुछ तैयार था, लेकिन वो साइलेंट मूवमेंट में था, प्रज्वलित हो चुका है, प्रज्वलित। ये समझ लीजिए। महंगाई पर प्रहार है, मगर महंगाई की बात ये नहीं करते, बेरोजगारी की बात ये नहीं, महंगाई की बात ये नहीं करते, बेरोजगारी की बात ये नहीं करते, महिला उत्पीड़न की बात ये नहीं करते, दलित उत्पीड़न की बात ये नहीं करते। ये कहते हैं सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम और क्या नाम है जो देश का। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान, आप पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान नहीं की है ना पाकिस्तान के दफा, किसके छत्र छाया में इंदिरा गांधी की छत्र। आप मुझे बताइएगा, हिंदुस्तान को कहीं कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान से कहीं कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ सखुआ छोड़ते हैं लोगों को सांप्रदायिकता दिलाने के लिए। चाइना पर तो कुछ बोलते हैं कौन? अरे क्या बात कह रहे हो? चाइना पे कैसे बोलेंगे? चाइना पे कैसे बोलेंगे? चाइना बीमारी बना के मोदी जी को देता है। अभी पिछले 5 दिन से जो कोरोना की बीमारी आई है, वो चाइना से फिर दोबारा से मोदी जी खरीद के फ्लाइट से लेके आए हैं। तो राहुल गांधी आए तो बीमारी आई। राहुल गांधी अगर दिल्ली में आए तो बीमारी आ गई है। और मोदी जी इतना बेईमान और इतना नफरत भरे इंसान कभी भी किसी भी उसके लिए, देश हित के लिए वो नहीं सोच सकते हैं। और ये कोरोना की बीमारी फिर दोबारा से लाई हुई मोदी जी की है। ये हर चीज में देश हित कहाँ से आ जाता है? देश हित नहीं है ये, देश हित नहीं है ये, जो अपने चाहने वालों के और अपने उसके वो जेब भरना चाहते हैं, ये वो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखिए भाई, सब समझ गया कि इन्होंने धारा 370 हटाई। मेरी बात बड़े आराम से सुन लो। आज हिंदुस्तान के किसी भी अदना से आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, वो 1 मिनट में 370 हटा देगा। क्यों? सिर्फ एक ऑर्डर ही तो निकालना है। मोदी जी जब 370 की बात करते हैं, एक ऑर्डर लेके आ जाते हैं। मोदी जी जब जीएसटी की बात करते हैं, एक ऑर्डर लेके आ जाते हैं। मोदी जी जब नोटबंदी की बात करते हैं, जब एक ऑर्डर ले जाते हैं। किसानों का एमएसपी का मसला है, कोई एक ऑर्डर नहीं आता, देंगे नहीं एमएसपी, किसानों को लूटना है। क्यों? ये क्या है? अरे ये सब लोगों को कब तक बुद्धू बनाओगे? एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर चीज का। एक जब
टॉप पे चीज आ जाती है तो वहां से वो फिसलनी शुरू हो जाती है। ये एक बात होती है तो 70 साल पुरानी बात है। अरे एक बात बताइए मुझे, 70 साल में अगर जब सुई भी नहीं थी, सुई से 70 साल में महंगाई सिलेंडर कहाँ कर दिया। 70 साल में तेल का जो था, तेल 70 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो। आज सिलेंडर आज 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। वही सिलेंडर 400 रुपए का था, वही सिलेंडर आज 1100 रुपए का है, 1100 रुपए का। अब ये कोरोना आ गया राहुल जी के डर से, हमारे राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अब के। अब ये मोदी जी डर रहे हैं, अब डर रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल जी थर्ड टाइम के संसदीय पार्लियामेंट है, आप राहुल जी को बच्चा समझते हैं? राहुल ने जो जो बात कही है आज तक सच हुई है। कोरोना के बाद की बिल्कुल सच हुई, बात नहीं मानी गई। किस लिए? ये देखिए, आप लोग भी तो बोलते रहते हैं, आप लोग भी तो सच्चाई के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। क्योंकि एक रविश बढ़िया काम करता था, उसको उसके साथ देखिए क्या हाल कर दिया। अरे मीडिया इसलिए बनाया है जो बात सच का है, सच्चाई का है। मीडिया तो मोदी जी ने खरीद ली है। आपको पैसे मिलते हैं तब मोदी जी के निकालते। हमारे राहुल जी इतनी तगड़ी यात्रा निकाल रहे तो तुम राहुल जी को दिखाते नहीं हो, तुम मोदी जी को ही दिखाते हो। तो मोदी जी के खरीदे हुए टट्टू। देखिए मैं बताऊं, मैं मीडिया को मोदी का फोगिया जब तक पकड़े हुआ रहेगा, देश में इसी तरह का नफरती गैंग जो है सक्रिय रहेगा। और राहुल गांधी जैसे सच्चे ईमानदार आदमी, इसका जो है कोई, ये लोग जो है मतलब चाहेंगे कि किसी सूरत से इनको पप्पू गप्पू लप्पू बना करके जो है कर। अब देश की जनता जाग गई है। अब राहुल जी को 2024 में देश की जनता नेतृत्व जो है सौंपने जा रही है। राहुल जी को पप्पू कहते हैं तो मोदी जी गप्पू छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ईमानदारी का कुछ करते नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी सरकार आई है इंडिया में, जब से लूटा खसोटी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी हो रही है, इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना इन्होंने लूटा है। क्यों लूटा है? क्योंकि इनको दोबारा सत्ता नहीं मिलेगी। तो बदलाव है 2024 में। हाँ जी, बदलाव लाएंगे। और हम जेवर एयरपोर्ट से आते हैं, हम जेवर से हैं। वहाँ पर तो सुना सबको सोना नहीं, सबको सोना नहीं, कुछ नहीं दिया, घर से बेघर हो गए। उन किसानों को जाके वहाँ देखिए, वहाँ जाके देखिए किसानों पे कितने अत्याचार हुए, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, उनकी जमीन पे कब्जा किया। अयोध्या में चौड़ीकरण के नाम पर बहुत सारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती हो रही है, कोई सुनता ही नहीं। अधिकारी पे जाए तो अधिकारी भी नहीं सुनते, इनकी सरकार तो इतनी बुरी आई है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।